सबसे पहले सभी गर्भवती माताओं को मेरा सादर प्रणाम। हे माता, आप जो कथा अब सुनने जा रही हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह दिव्य रहस्य है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर अर्जुन की आत्मा कांप उठी थी। गर्भ में जीव कौन कौन से दुख सहता है, जन्म लेने से पहले वह भगवान से क्या प्रार्थना करता है और जन्म लेते ही वह सब कुछ क्यों भूल जाता है। हे माताओं, कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु सबसे अधिक अपनी माँ की आवाज, उसकी भावनाओं और उसके द्वारा सुने गए शब्दों को ग्रहण करता है। जब माता भगवान की कथा सुनती है तब केवल उसके कान ही नहीं सुनते, बल्कि गर्भ में पल रही आत्मा भी उन दिव्य तरंगों को अनुभव करती है। इस कथा का प्रत्येक शब्द शिशु के मन पर संस्कार बनकर उतर सकता है। यदि आप चाहती हैं कि आपका आने वाला बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, शांत, करुणामय और धर्मप्रिय बने, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि जीव बार बार गर्भ में क्यों आता है, गर्भ में कौन कौन सी पीड़ाएं सहता है और कौन सा मार्ग उसे जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकता है। तो आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और प्रवेश कीजिए उस दिव्य रहस्य में, जिसे सुनकर शायद आपका जीवन और आपके शिशु का भविष्य दोनों बदल जाए। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, जब मैं इस संसार को देखता हूँ तो मेरा हृदय भीतर तक कांप उठता है। कोई जन्म लेते ही रोने लगता है, कोई जीवन भर दुखों से लड़ता रहता है और कोई मृत्यु के भय में हर पल जीता है। यदि ये संसार सुख का स्थान है तो फिर यहाँ हर प्राणी अशांत क्यों है? मनुष्य पूरी जिंदगी उस शांति को क्यों खोजता रहता है जो उसे कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती? हे माधव, मनुष्य जन्म लेते ही मोह में क्यों बन जाता है? क्यों वह मैं और मेरा के जाल में फंस जाता है, जबकि मृत्यु एक दिन सब कुछ छीन लेती है? जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत नया शरीर धारण कर लेती है या अपने कर्मों का फल भोगती है? और कौन तय करता है कि जीव अगला जन्म किस योनि में लेगा? कोई राजा बनकर जन्म लेता है और कोई निर्धन, कोई स्वस्थ शरीर पाता है और कोई जन्म से ही पीड़ा लेकर आता है। क्या ये सब कर्मों का परिणाम है? हे प्रभु, मैं उस गर्भ का रहस्य जानना चाहता हूँ जहाँ से इस संसार की यात्रा प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि गर्भ में जीव अत्यंत कष्ट सहता है। क्या ये सत्य है? क्या गर्भ में उसे अपने पिछले जन्म याद आते हैं? क्या वो अपने पापों को याद करके पछताता है? जब वो अंधकार में बंद रहता है तब उसके मन में क्या चलता है? क्या वो उस समय आपको पुकारता है? और यदि गर्भ में जीव भगवान से संकल्प करता है कि बाहर निकलकर केवल भक्ति करेगा, तो जन्म लेते ही वो सब कुछ क्यों भूल जाता है? संसार की माया इतनी शक्तिशाली क्यों है कि जीव भगवान को भूलकर केवल भोगों के पीछे भागने लगता है? अर्जुन के प्रश्न सुनकर चारों ओर गहरा मौन छा गया। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, आज तूने वो प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जानने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं। ये रहस्य अत्यंत गुप्त है, देवता भी इसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, किंतु तू मेरा प्रिय है, इसलिए आज मैं तुझे जन्म, मृत्यु और गर्भ का वो रहस्य बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का भ्रम समाप्त हो जाता है। सुनो पार्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। ये शाश्वत है, अजर है, अमर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। किंतु जब आत्मा स्वयं को शरीर समझने लगती है, तभी उसके दुखों की शुरुआत होती है। वह सोचती है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर ही मैं हूँ, और यही मोह उसे जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध देता है। भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जो भी कर्म करता है उन्हीं कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म उसे ऊंचा उठाते हैं और बुरे कर्म उसे अंधकार की ओर ले जाते हैं। लोभ,
क्रोध, अहंकार और वासना में डूबा हुआ मनुष्य मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हो पाता। उसकी अधूरी इच्छाएं उसे फिर नया शरीर धारण करने के लिए विवश कर देती हैं। हे पार्थ, ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर जीव अपनी कर्मों का फल भोगने आता है। कोई सुख लेकर आता है, कोई दुख। कोई राजमहल में जन्म लेता है और कोई निर्धन झोपड़ी में। ये सब संयोग नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। किंतु इन सब योनियों में मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को यह अवसर प्राप्त होता है। कभी वह पशु बनता है, कभी पक्षी, कभी कीट और कभी जलचर। असंख्य जन्मों के बाद जब उसके पुण्य जागृत होते हैं, तब उसे मनुष्य शरीर मिलता है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म केवल भोजन, धन और भोग के लिए नहीं मिला। यदि केवल खाना, सोना और भय में जीना ही जीवन होता, तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर न रहता। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जब मनुष्य मरता है तब उसके साथ क्या होता है? श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उसके सारे कर्म उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। जिसने पाप किए होते हैं उसका मन भय से कांप उठता है, और जिसने भक्ति, सेवा और सत्कर्म किए होते हैं उसका हृदय शांत हो जाता है। मृत्यु के बाद जीव अकेला होता है। न धन साथ जाता है, न परिवार। साथ जाते हैं केवल कर्म। फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार जीव को नया शरीर प्राप्त होता है। जब उसे माता के गर्भ में भेजा जाता है, तब वह अंधकार में बंद हो जाता है। वह उल्टा लटका रहता है। चारों ओर रक्त और अशुद्ध वातावरण होता है। वह स्वतंत्र रूप से हिल भी नहीं सकता। माता जो भी खाती है उसका प्रभाव उस जीव पर पड़ता है। यदि माता क्रोधित होती है तो गर्भस्थ जीव भी बेचैन हो उठता है। यदि माता भयभीत होती है तो वह जीव भीतर कांपने लगता है। हे पार्थ, गर्भ का दुख इतना भयानक है कि 1000 बिच्छुओं के डंक भी उसके सामने कुछ नहीं। गर्भ में जीव अपने पिछले जन्मों को याद करके रोता है। वह सोचता है, हाय, मैंने पिछले जन्म में भगवान का स्मरण नहीं किया। मैं मोह और पाप में फंसा रहा। इसी कारण आज मुझे यह पीड़ा सहनी पड़ रही है। तब वह गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि इस बार मुझे जन्म लेने का अवसर मिला तो मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा। मैं संसार के मोह में नहीं फंसूंगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि गर्भ में जीव को इतना ज्ञान होता है तो जन्म लेते ही वह सब कुछ क्यों भूल जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जन्म लेते ही मेरी माया जीव को घेर लेती है। धीरे धीरे उसे शरीर ही अपना स्वरूप प्रतीत होने लगता है। फिर वो धन, परिवार, कामना और अहंकार में उलझ जाता है और गर्भ में किया हुआ संकल्प भूल जाता है। यही माया का सबसे बड़ा जाल है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुझे एक राजा की कथा सुनाता हूँ। वो अत्यंत शक्तिशाली और धनवान था। उसके पास विशाल राज्य, असंख्य सैनिक और स्वर्ण से भरे महल थे। किंतु उसके भीतर अहंकार भरा हुआ था। उसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। वो गरीबों का अपमान करता और साधुओं का उपहास उड़ाता था। समय बीतता गया। एक दिन वो गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। मृत्यु उसके निकट आने लगी। तब पहली बार उसे भय महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा। उसे याद आया कि उसने कितनों को दुख दिया, कितनों का अपमान किया। वो रोने लगा, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। उसके साथ ना उसका धन गया, ना राज्य, ना परिवार। साथ गए केवल उसके कर्म। उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे पुनः जन्म लेने का आदेश मिला। वो एक स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब न कोई सिंहासन था, न सेना। चारों ओर केवल अंधकार था। वो असहाय पड़ा हुआ था। गर्भ में उसे अपने पिछले जन्म याद आने लगे। वो रोने लगा, हे प्रभु, मैं कितना मूर्ख था। मैंने धन को ही सब कुछ समझ लिया।
यदि इस बार मुझे जन्म लेने का अवसर मिला तो मैं अपना जीवन आपकी भक्ति में लगा दूंगा। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। जन्म का समय आया। जैसे ही वह बालक गर्भ से बाहर आया, वैसे ही मेरी माया ने उसे घेर लिया। वो अपने पिछले जन्मों की सारी बातें भूल गया और फिर संसार के मोह में फंसने लगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वे बोले, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य सत्य को याद रख सके? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यदि मनुष्य चाहता है कि वो माया में न फंसे तो उसे जीवन में कुछ बातों को अपनाना होगा। सदैव भगवान का नाम स्मरण करना, सत्य बोलना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, गर्भवती स्त्री का आदर करना, प्राणियों पर दया करना और अपने कर्म भगवान को समर्पित करना। जो मनुष्य ऐसा करता है उसकी चेतना शुद्ध होने लगती है। फिर संसार की माया उसे बांध नहीं पाती और अंत समय में वो मुझे प्राप्त हो जाता है। जिसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ उसे फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, गर्भ में पल रहा बालक सब सुनता है, सब अनुभव करता है। इसलिए गर्भवती माता को चाहिए कि वह सदैव भगवान का स्मरण करे, क्रोध और भय से दूर रहे, सात्विक भोजन करे, अच्छे विचार सुने, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण का श्रवण करे, क्योंकि माता के विचार ही बालक के संस्कार बनते हैं। भगवान ने आगे कहा, एक माँ केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि उसके भय, उसके चरित्र और उसके संस्कारों का निर्माण भी करती है। यदि गर्भ में ही बच्चे को दिव्य शब्द, भक्ति और अच्छे संस्कार मिल जाएं, तो वही बालक आगे चलकर तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय बनता है। हे पार्थ, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं मिला। यह जन्म आत्मा को पहचानने, परमात्मा को पाने और जीवन को धर्म से पवित्र बनाने के लिए मिला है। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, दया और सत्य का मार्ग अपनाता है और अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है, वही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के यह दिव्य वचन सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि मनुष्य जन्म केवल संसार में खो जाने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने के लिए मिला है। तो हे माताओं और भक्तों, यह था गर्भ गीता का दिव्य ज्ञान। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन, जन्म, मृत्यु और मोक्ष का महान रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। किंतु जब जीव मोह, अहंकार और इच्छाओं में फंस जाता है, तब वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश गर्भवती माताओं के लिए है। गर्भ में पल रहा शिशु सब अनुभव करता है। माता की वाणी, विचार, भोजन और भावनाएं सीधे शिशु के संस्कारों पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए गर्भवती माता को सदैव सकारात्मक रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। यदि गर्भ में ही बच्चे को अच्छे संस्कार मिल जाएं, तो वही बालक आगे चलकर समाज के लिए प्रकाश बनता है। इसलिए गर्भकाल केवल शरीर निर्माण का समय नहीं, बल्कि आत्मिक और संस्कार निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो प्रिय माताओं और भक्तों, यदि यह गर्भ गीता आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, तो इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। विशेषकर उन गर्भवती माताओं तक जो आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि एक संस्कारी माँ ही एक संस्कारी समाज की नींव रखती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और संस्कारों से भरपूर कथाएं निरंतर मिलती रहें। और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए कि इस कथा का कौन सा भाग आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। ईश्वर करे हर गर्भवती माता के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे और हर आने वाला बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, संस्कारी और धर्मप्रिय बने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।